अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में 3 डेवलपमेंट की बात होगी। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। टर्किश स्टेट रन एड एजेंसी पाकिस्तान में 50 नए प्रोजेक्ट का आगाज़ करने जा रही है 2022 के अंदर। इसमें वाटर प्रोजेक्ट, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर हर किस्म के तकरीबन प्रोजेक्ट शामिल होंगे। इसे दोस्तों टीका भी कहा जाता है, यानी टर्किश कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट पाकिस्तान में मुकम्मल करके देगी। इसमें दोस्तों अगर तो कुछ प्रोजेक्ट का ज़िक्र मैं करूँ तो उसमें टेक्निकल सपोर्ट भी फ़राहम की जाएगी मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट को लेकर। अब ये 50 प्रोजेक्ट हैं, ज़ाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे। तो यहाँ 5 इसमें वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट आ जाती हैं जो कि 3 सिटीज़ में बनाए जाएंगे, ताकि जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो शहरियों को फ़राहम किया जा सके। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम के प्रोजेक्ट होंगे, जो कि यकीनन तुर्की और पाकिस्तान के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो आपस में कुछ इस तरह की काम करेंगे कि जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो कुछ प्रोजेक्ट इस तरह के हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट भी शामिल होंगे, जैसा कि एक प्रोजेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 60 किलोवाट का एक सोलर एनर्जी पैनल्स लकी मरवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे जो 90% इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी के ज़रिए दी जाएगी इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं वो टीका पाकिस्तान में करके देगी। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों 720 मेगावाट करोड़ हाइड्रो पावर प्लांट की इंफॉर्मेशन है कि ये तकरीबन एंड के ऊपर आ चुका था, जैसा कि माजी में मैंने आपको बताया था। तो जब इसमें पानी भराई का आगाज़ किया गया था तो तब मैंने वीडियो बनाकर आपको बताई थी। तो अब दोस्तों ओवरऑल कोई 95% सिविल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो वर्क है वो मुकम्मल कर लिया गया है और पानी की भराई भी जारी है। यहाँ दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि अगस्त तक इसे मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट झेलम रिवर के ऊपर ये बनाया जा रहा है और रन ऑफ द रिवर ये प्रोजेक्ट है। सीपैक के इनिशियल प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट था और इसे जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाना था। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सस्टेनेबल, लो कास्ट, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हासिल की जा सकेगी। कोई $2 अरब की इन्वेस्टमेंट के साथ चाइना 3 गार्जस कॉरपोरेशन की जानिब से एज ए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर इसके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। 180 मेगावाट के यूनिट होंगे 4 की तादाद में, जो कि कोई बताया जा रहा है कि कोई 25 से 30 बार रिलायबिलिटी रन टेस्ट के अंदर से भी अभी गुजरेंगे और ये बहुत जल्द होने जा रहा है। अभी क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ हैं और सर्दियों में जो रिवर है उसमें पानी होता है कम, तो जून जुलाई के अंदर बताया जा रहा है कि पानी फुल तादाद में आना शुरू हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा बहुत जल्द दरिया। तो तब ये टेस्ट किए जाएंगे और इसके बाद इसे फुली ऑपरेट करना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि जो मोटर्स लगाई गई हैं, पावर प्लांट लगाई गई हैं, उनकी रिलायबिलिटी टेस्ट कई बार टेस्ट की जाए, एक बार नहीं। तो कोई 25 से 30 बार इनकी टेस्ट की जाएगी चारों मोटर्स की। जहाँ तक दोस्तों पानी की भराई की बात है तो वो भी आखिरी स्टेज के ऊपर आ चुका है और सिर्फ लो वाटर फ्लो की वजह से अभी ये कहा जा सकता है कि मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा और जून जुलाई तक जब पानी तेज़ी के साथ यहाँ जमा होगा तो ये भी काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको मज़ीद इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इसे कोई फ्राइडे वाले दिन, जो लास्ट फ्राइडे अभी गुजरा है, उसमें कनेक्ट कर दिया गया नेशनल ग्रिड के साथ कामयाबी के साथ। तो ये होता है कि इसे नेशनल ग्रिड के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, तो ये भी एक अहम तरीन मरहला होता है जो कामयाबी के साथ हो चुका है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि गुजरांवाला और सियालकोट और इसके जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है, इनके इलाकों में जो बिजली का मसला है उसे ये हल करेगा और साथ में जो एक किस्म का लोड का मसला रहता था, आपको पता है कि वोल्टेज की कमी रहती है और ये एक कॉमन सी बात है पाकिस्तान में, तो ये वाला मसला भी हल कर देगा। और गुजरांवाला, सियालकोट और इसके सराउंडिंग सिटीज़, ये सारे हमें पता है कि जो है इंडस्ट्रियल सिटी हैं और इसमें सियालकोट तो एक्सपोर्ट सिटी भी माना जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम तरीन डेवलपमेंट होगी इन इलाकों के लिए।
अगर एनर्जी की बात की जाए तो कोई 3 अरब 20 करोड़ यूनिट ये सालाना पैदा करके देगा और ये सारी सस्ती तरीन एनर्जी होगी। 30 साल के लिए ये इस तरह चलेगा और 3 गार्जस डैम इसे रन करेगा। इसके बाद इसे पंजाब गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। मज़ीद दोस्तों अगर तो देखा जाए तो झेलम रिवर के ऊपर ये 5 में से चौथा प्रोजेक्ट है जो कि बनाया जा रहा है, जो कि ओवरऑल प्लान किए गए थे झेलम रिवर के ऊपर। और 3174 गीगावाट हार जो एनर्जी है ये सालाना प्रोड्यूस करके देगा और इसकी एनर्जी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी परचेज़ किया करेगी 30 साल तक और इसके बाद इसे आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा और 30 साल के बाद डायरेक्ट पंजाब गवर्नमेंट ही इसे हैंडल करेगी प्रोजेक्ट को। जहाँ तक दोस्तों ओवरऑल देखा जाए कि कितने घरों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, तो 70 लाख जो घर होंगे उन्हें ये बिजली फराहम करने की सलाहियत रखेगा ईजीली। यानी 70 लाख लोग सिर्फ 70 लाख घर सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड कर सकती हैं। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अंदाज़ा लगा लें आप। तो ये दोस्तों ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को लेकर इन्फॉर्मेशन थी और इसमें जो नई इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि पिछले जुम्मे नेशनल ग्रिड के साथ भी इसे कामयाबी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की बात करता हूँ। ये फार्मर प्रेसिडेंट की तरफ से उनका एक बयान है जो कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट थे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास 50 साल के लिए ऑयल और गैस के जो ज़खायर हैं वो मौजूद है। इसके बाद यकीनन पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर डिपेंड होना पड़ेगा इंपोर्ट के ऊपर। अगर कोल रिज़र्व की बात की जाए तो वो सैकड़ों सालों तक पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं। तो वो कहती हैं कि अगर तो जो इंटरनेशनल फॉरेन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव फराहम किए जाएँ तो पाकिस्तान में और भी ज़्यादा तेज़ी से ऑयल और गैस को तलाश किया जा सकेगा। इससे होगा ये कि पाकिस्तान जो अभी इंपोर्ट करता है और डिपेंड करता है इंपोर्ट के ऊपर फ्यूल को लेकर वो ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों वैसे भी गवर्नमेंट को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अगर वो ज़्यादा इंसेंटिव्स फराहम कर दे इंटरनेशनल कंपनीज़ को भी, पाकिस्तानी कंपनीज़ को भी, कि वो ऑयल और गैस को तलाश करें पाकिस्तान में। और अगर वो कामयाब हो जाती हैं तो गवर्नमेंट को कितना बड़ा फ़ायदा होगा कि जो इतना पहाड़ जैसा इंपोर्ट बिल रहता है फ्यूल को लेकर जिसमें ऑयल गैस सभी कुछ शामिल है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये घाटे का सौदा नहीं कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ करे और इसे बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो तेज़ी के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। यानी दर ब्लॉक मुख्तलिफ़ कंपनियों में बांट दिए जाएँ और इन्हें टारगेट दिया जाए कि आपने भाई यहाँ से इतने अर्जे के अंदर अंदर इस ब्लॉक में से ऑयल और गैस को तलाश करके रिपोर्ट पेश करनी है। तो देखें फिर कितनी तेज़ी से पाकिस्तान से भी ऑयल और गैस निकलेगा। ज़्यादातर लोग तो यही कहती हैं कि ये जो एरिया पाकिस्तान का यहाँ गैस के ज़्यादा चांसेस है ऑयल की निस्बत, लेकिन अगर कुछ भी निकलेगा उससे यही होगा कि जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा और पाकिस्तान का बहुत सारा जो मसला है वो इसके साथ ही हल हो जाएगा। क्योंकि जो इंपोर्ट बिल है यही मेन प्रॉब्लम है और वो भी फ्यूल की अगर इंपोर्ट बिल की बात की जाए तो वो तो फिर डबल प्रॉब्लम बन जाती है। एक तो वो ट्रेड डेफिसिट जो पैदा करता है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब भी बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल और गैस को और इसके ऊपर थोड़ा सा भी प्राइस ऊपर नीचे जाता है तो उससे फिर महंगाई भी पाकिस्तान में आ जाती है, हर शोबा मुतासर होता है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि अगर गवर्नमेंट तेज़ी के साथ काम करे तो बहुत जल्द पाकिस्तान के हालात बदले भी जा सकती हैं। तो खैर दोस्तों ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।